स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा में दस्तक दी एक नए वायरस ने दर्ज हुआ पहला मामला। कनाडा में एक बहुमंजिला इमारत से गिरकर हुई एक और भारतीय विद्यार्थी की मौत। बढ़ सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें, ओहदा छोड़ते ही हो सकती है जेल। और अंत में आपको बताएंगे भारत में बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। अब खबरें विस्तार में। कनाडा में एक बहुमंजिला इमारत से गिरने से एक भारतीय विद्यार्थी की मौत हो गई है। ये घटना टोरंटो की है। जानकारी के मुताबिक एक भारतीय विद्यार्थी बहुमंजिला इमारत से गिर गया था। मृतक विद्यार्थी की पहचान प्रणम अखिल के नाम से हुई है। मृतक की उम्र 19 साल की थी और वो कनाडा में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। ये भारतीय विद्यार्थी हैदराबाद का रहने वाला था और पिछले महीने ही वो भारत से वापस कनाडा आया था। अखिल के दोस्तों ने उसके परिवार को इस हादसे के बारे में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक अखिल अपना पहला सेमेस्टर 20 मार्च को पूरा करने के बाद अपने घर पहुंचा था और 5 अक्टूबर को वो कनाडा वापस आ गया था। अखिल एक बहुमंजिला इमारत की 27वीं मंजिल में स्थित उसके अपने कमरे की बालकनी में 8 अक्टूबर को सुबह फ़ोन पे बात कर रहा था और अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वो 27वीं मंजिल से नीचे गिर गया और गिरते ही उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी उसके परिवार को दे दी गई है और पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। अखिल के परिवार ने अखिल की लाश को भारत वापस लाने के लिए अपील की है। अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ओहदा छोड़ते ही वो जा सकते हैं जेल। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ओहदे के लिए अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी नहीं कर सके हैं। इस चुनावी हार के बाद उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और वो जेल भी जा सकते हैं। माहिरों का दावा है कि ट्रंप के कार्यकाल में हुए घपलों की जांच से पता चलता है कि उनको राष्ट्रपति पद से हटने के बाद आपराधिक कार्रवाई के अलावा वित्तीय स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति के ओहदे में रहते हुए उनके खिलाफ अधिकारित कामों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और इस बात की संभावना है कि ट्रंप पर आपराधिक मामले चलाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर बैंक धोखाधड़ी, टैक्स धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी धोखाधड़ी जैसे मामलों में दोष लग सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप को बहुत ही भारी वित्तीय घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 4 सालों में ट्रंप को $30 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चुकाना होगा, वो भी ऐसे समय में जब उनके निजी निवेश की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा ट्रंप का कहना है कि वो अपने दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो रहे हैं और उन पर झूठे दोष लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले और ओहदे पे रहते हुए कोई अपराध नहीं किए हैं। कनाडा में एक नए वायरस ने दस्तक दी है जिसका पहला केस मिल चुका है। इस वायरस का नाम है H1N2। ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस की एक किस्म है जो कि वर्तमान समय में मनुष्य और सूअरों में पाया जाता है। इस वायरस का पहला मामला कनाडा के अल्बर्टा से सामने आया है, जबकि इस वायरस की पहचान अक्टूबर के मिड में कर ली गई थी, पर उस समय फ्लू के मौसम के दौरान इसको सिर्फ इन्फ्लुएंजा का मामला माना गया था। वेस्ट अल्बर्टा में इस वायरस का पहला केस पाया गया है। यहाँ पर इस वायरस का फिलहाल प्रसार नहीं हुआ है। कैनेडियन हेल्थ ऑफिसर्स के अनुसार जीरो नेमी नामक रोगी में इस वायरस के लक्षण पाए गए और इन लक्षणों की जांच के बाद वो जल्दी ही ठीक हो गया था। फिलहाल इस वायरस के और फैलने की कोई खबर नहीं है। अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में अपोजिट पार्टी के तेजस्वी यादव इन चुनावों में जीत तो हासिल नहीं कर सके,
लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठे, असली विजेता वही है और जनादेश उनके पक्ष में आया है। तेजस्वी ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग करते हुए अपने कुछ उम्मीदवारों के वोटों में बिल्कुल कम अंतर होने का हवाला दिया है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि पोस्टल बैलेट्स शुरू में क्यों नहीं गिने गए थे और आरोप लगाया है कि कई सीटों पर पोस्टल बैलेट्स को अवैध घोषित कर दिया गया था। उन्होंने मांग की कि जिन पोस्टल बैलेट्स को अवैध घोषित किया गया था उन्हें सामने लाया जाए। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसी ही कुछ और नई खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।